नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय डीएस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बायोलॉजी के टॉप मोस्ट क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ए. रॉबर्ट कोच, बी. लुई पास्चर, सी. ल्यूवेनहॉक या डी. रॉबर्ट हुक। तो इसका आंसर है ल्यूवेनहॉक। जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। क्वेश्चन नंबर 2, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? ए. सर्पिल, बी. गोल, सी. छड़रूपी या डी. कौमारूपी। तो जीवाणुओं की जो साधारण आकृति है वह छड़रूपी होती है। क्वेश्चन नंबर 3, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाता है? ए. वाइब्रियो, बी. गोलाणु, सी. दंडाणु, डी. स्पाइरुला। तो इसका आंसर है बी. गोलाणु। जो आकार में सबसे छोटा जीवाणु होता है उसे गोलाणु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, साबूदाना किससे बनाया जाता है? ए. पाइनस, बी. सेड्रस, सी. जूनिपेरस, डी. साइकस। तो साबूदाना जो हम व्रत में खाते हैं वो साइकस से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं? ए. डार्विन, बी. थियोफ्रेटस, सी. लिनियस और डी. हिप्पोक्रेटस। तो इसका आंसर है हमारा सी. लिनियस। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक लिनियस हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सूक्ष्म जीव मिलते हैं? ए. रेतीली मिट्टी में, बी. लवणयुक्त पानी में, सी. दलदल भूमि में, डी. इन सभी में। इसका आंसर है डी. इन सभी में। क्वेश्चन नंबर 7, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? ए. अमीनो अम्ल, बी. यूरिक अम्ल, सी. यूरिया, डी. अमोनिया। तो मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ है अमोनिया। याद रखिए इसे, मछलियों का उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 8, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? ए. हाइपोटेंशन, बी. पक्षाघात, सी. हाइपरटेंशन या डी. इनमें से कोई नहीं। तो उच्च रक्तचाप की जो अवस्था होती है उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? ए. एलंगलर, बी. लिनियस, सी. अरस्तु और डी. लेमार्क। तो वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारा लिनियस। क्वेश्चन नंबर 10, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? ए. परजीवी, बी. स्वपोषी, सी. मृतजीवी, डी. परासरणी। तो गोबर छत्ता हमारा आता है मृतजीवी के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ए. डायरिया, बी. टीबी, सी. निमोनिया, डी. बी और सी दोनों। मतलब टीबी और निमोनिया दोनों। तो बताइए इसका आंसर। श्वसन तंत्र से संबंधित है टीबी और निमोनिया दोनों। क्वेश्चन नंबर 12, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? ए. हेलियोफाइट्स, बी. थियोफाइट्स, सी. सियोकाइट्स, डी. इनमें से कोई नहीं। तो छाया में पनपने वाले पौधे सियोकाइट्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ऑक्सीजन है? ए. वसा, बी.
कार्बोहाइड्रेट, सी एंजाइम, डी हार्मोन। ऑक्सीजन है एक एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 14, सार्स क्या है? ए संचार प्रणाली, बी विषाणु जनित रोग, सी कवक जनित रोग, डी इनमें से कोई नहीं। तो सार्स जो है एक बीमारी थी, मतलब विषाणु जनित रोग था। क्वेश्चन नंबर 15, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? ए पोषण, बी उत्सर्जन, सी श्वसन, डी सभी। तो बताइए जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सभी। पोषण, उत्सर्जन, श्वसन सभी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? ए हैजा, बी पैचेस, सी मम्स, डी हाइड्रोफोबिया। तो इसका आंसर है हमारा डी, कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया होता है। क्वेश्चन नंबर 17, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है ए विषाणु से, बी जीवाणु, सी ईस्ट, डी प्रोटोजोआ। तो इस वाले क्वेश्चन में आपने देखा था क्या आया था, जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर आप पे बन जाएगा और आपको ऐसे याद भी रहेगा, हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 18, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? ए ऑर्डोगोनियम, बी यूलोथ्रिक्स, सी एक्टोकॉर्पस, डी लैमिनेरिया। तो इसका आंसर है लैमिनेरिया। लैमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? ए शैवाल, बी विषाणु, डी कवक और डी सी कवक, डी प्रोटोजोआ। तो इनमें से स्वपोषी जो है वो होता है शैवाल। शैवाल को काई भी कहते हैं, जो ग्रीन कलर की होती है, कहीं कहीं रेड कलर की भी होती है। तो ये स्वपोषी होते हैं। अब ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और बनाते कैसे हैं? सूर्य के प्रकाश से। तो क्वेश्चन नंबर 20, टिक्का रोग किसमें होता है? ए ज्वार, बी गन्ना, सी चावल, डी मूंगफली। इसका आंसर है डी मूंगफली। टिक्का रोग मूंगफली में होता है। क्वेश्चन नंबर 21, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? ए लैक्टोबैसिलस, बी माइक्रोबैक्टीरियम, सी खमीर, डी इनमें से कोई नहीं। तो दूध के दही के रूप में जमने का कारण है हमारा लैक्टोबैसिलस जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 22, चेचक के लिए टीके का विकास किया था? ए मेलिस्टीन ने, बी एडवर्ड जेनर ने, सी लुई पास्चर ने और डी इनमें से कोई नहीं। तो चेचक के लिए टीके का विकास एडवर्ड जेनर ने किया था। ये IMP क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? ए इवानोवस्की, बी एडवर्ड जेनर, सी लीनियस, डी स्मिथ। तो सर्वप्रथम विषाणु की खोज की थी इवानोवस्की ने। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? ए पैचिस, बी दमा, सी कुष्ठ और डी ये सभी। तो बताइए जीवाणु संक्रमण के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर है ए पैचिस। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी
नेमेटोड और डी प्रोटोजोआ। तो अभी मैंने बताया था कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण होता है, दूध से दही बनता है, मतलब दूध खट्टा होता है, तो जीवाणु को बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये थे आज के हमारे 25 बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। यदि आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। डेली सुबह 10 बजे आपको जीके का वीडियो मिलेगा, जिसमें मैं आपके लिए IMP क्वेश्चन ही लेकर आती हूँ। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।